नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास कोहली। मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूं और 25 साल से बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें मैनेज कर रहा हूं। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है पेरेंट्स से और बच्चों से और उनकी हार्ट प्रॉब्लम को इंडिया में मैनेज करने के बारे में। आज मैं आपसे बात करने लगा हूं कि बच्चा अगर आपका 1 साल का है तो उसे क्या खाना देना है जैसे कि उसकी सेहत अच्छी रहे। और ये हम बात कर रहे हैं उन बच्चों को जिनको वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है। आम तौर से मेरे जो पेशेंट्स हैं उनको चाहे माइनर प्रॉब्लम हो या पिछली हार्ट सर्जरी हुई हो, माइनर प्रॉब्लम हो और हार्ट की सर्जरी नहीं चाहिए हो, या पहले कभी हार्ट की सर्जरी हुई हो और पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे का वज़न थोड़ा बढ़ जाए तो अच्छा होगा। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। इंडिया में 10 में से 9 बच्चों को प्रोटीन कम मिलता है खाने में। तो हमें प्रोटीन ज़्यादा करना है। ये मैं हार्ट के बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी बच्चा 1 साल के ऊपर और 5 साल के से कम हो इंडिया में, तो उसको 9 में से 10 में से 9 बच्चों को प्रोटीन कम मिल रहा है। उन बच्चों का प्रोटीन कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, उससे हम सीखेंगे कि हार्ट के बच्चों का भी प्रोटीन कैसे बढ़ाया जा सकता है, सॉरी कम नहीं, बढ़ाया जा सकता है। तो हमें क्या-क्या करना होगा? पहले हमें समझना है कि बच्चा कितनी बार दिन में खाता है। बच्चा 5 बार दिन में खाना खाता है। इसे हम खाना कहते हैं। ब्रेकफ़ास्ट, स्नैक, लंच, स्नैक और डिनर। इसको हम कहें तो सुबह का नाश्ता, फिर कुछ स्नैक्स खाएगा बच्चा, नाश्ता खाएगा, फिर दोपहर का खाना खाएगा, फिर नाश्ता खाएगा शाम के टाइम और फाइनली रात का खाना खाएगा। इन 5 बार बच्चा जो खाना खाएगा, इसके दौरान हम दूध या फल को खाने को नहीं गिन रहे कि ये एक खाना खा रहा है बच्चा उस समय या नाश्ता खा रहा है, वो इसके अलावा है। इंडिया में दोनों चीज़ें फल और दूध बहुत समझा गया है कि अगर ये बच्चा नहीं खा रहा तो बच्चा बड़ा ही नहीं हो सकता। ये गलतफ़हमी है। बच्चे बिना दूध के भी बड़े हो सकते हैं और बिना फल के भी बड़े हो सकते हैं, या बहुत कम फल खाएँ तो भी बड़े हो सकते हैं। हाँ, सब्जियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं फल से। अब हम बात करते हैं इन 5 मील्स के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 मील्स हैं बच्चे की, वो है लंच और डिनर। लंच और डिनर में बेसिकली आम तौर से बच्चे दाल चावल, सब्ज़ी या रोटी टाइप की परांठी कुछ खाते हैं। कई पेरेंट्स सिर्फ रोटी खिलाने की कोशिश करते हैं बच्चे को और वो बच्चे ज़्यादा नहीं खा पाते। ये यूजुअली 1.5-2 साल से शुरू होता है और ख़ासकर बॉयज़ इतना बैठ ही नहीं सकते कि टुकड़े एक-एक रोटी के करें और उसको सब्ज़ी से लगाएँ, चबाएँ 5, 10, 15 बार और फिर उसको निगलें। बॉयज़ नहीं कर पाते ये, और उनको फटाफट कुछ खाना है और इस चक्कर जैसे कि वो जाके खेल सकें, और इस चक्कर में वो उठ के अपने मम्मी-पापा को बोल देते हैं पेट भर गया, और वो टेबल से उठ के खेलना शुरू करते हैं और 1 घंटे बाद फिर उन्हें भूख लगती है, यानी कि उनका पेट नहीं भरा था और उन्होंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि पेट भर गया क्योंकि उनका खेलने का ज़्यादा मन था। तो ऐसा क्या खाना लंच या डिनर में दिया जाए कि बच्चे का पेट भर जाए? अब डिनर की एक बार पहले बात कर लें कि अगर आपका बच्चा डिनर लेने के बावजूद रात को 2-3 बार उठ रहा है और दूध पी रहा है तो उसका डिनर एडिक्वेट नहीं है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि लंच और डिनर में क्या दिया जाए बच्चे को, और ये आप अपने बच्चे के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल है, कोई फिक्स्ड एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की नहीं बात कर रहा। 1 साल से लेके 5 साल की उम्र तक जो भी आप जैसे भी वेरिएशन करके देना चाहें। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो सेमी सॉलिड ही दें, अगर बच्चा 1.5-2 साल का हो गया है तो रोटी भी शुरू कर सकते हैं उसकी। वो सब आप खुद एडजस्ट करिए, जनरल गाइडलाइन दे रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चे को रोटी दे रहे हैं तो सिर्फ व्हीट की रोटी देने का फ़ायदा नहीं है, गेहूं के आटे की रोटी देने का फ़ायदा नहीं है उससे। गेहूं में जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है वो बॉडी के लिए पूरा नहीं पड़ता है। प्रोटीन क्या है? बहुत पेरेंट्स सोचेंगे ये डॉक्टर प्रोटीन प्रोटीन कर रहा है, बट प्रोटीन है क्या? जो मसल्स बनते हैं लोगों के वज़न उठा उठा के, जिमनेशियम में जाके, जिम में जाके एक्सरसाइज करके, वो सारे प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन वो चीज़ है जिससे कि बॉडी बड़ी होती है और बनती है। तो अगर आप एक बिल्डिंग को देखें तो बिल्डिंग किस चीज़ से ऊंची होती है? सीमेंट और ईंट से। तो हमारे बॉडी के सीमेंट और ईंट ये प्रोटीन्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट सिर्फ उसके ऊपर लगाने वाले प्लस्तर और पेंट हैं। तो अगर इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है तो प्रोटीन देना बच्चे को बहुत ज़रूरी है अगर ग्रोथ चाहते हैं तो। गेहूं की रोटी में एडिक्वेट प्रोटीन्स नहीं है। उसमें प्रोटीन बढ़ाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? थोड़ा पनीर और थोड़ा या सोया का पाउडर या बेसन।
बेसन बनता है काले चने से। काला चना या चना जो भी आप इस्तेमाल करें, उनमें बहुत हाई प्रोटीन 30% प्रोटीन होता है। तो बेसन में लगभग 30% प्रोटीन होता है, 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। और वो अगर आप रोटी में ऐड करें, प्लस आप अगर थोड़ा पनीर भी ऐड कर रहे हैं और उसको रोटी को गूँध लें पनीर के पानी से, उसमें एक अलग प्रोटीन होता है, पनीर में अलग होता है, बेसन में अलग होता है, सोया में अलग होता है। ये कॉम्बिनेशन से रोटी बनाएँ। और इस रोटी में अगर आप इसको और न्यूट्रिशियस बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी एक वेजिटेबल स्टीम करके, मैश करके या मिक्सी में ब्लेंड करके आटे में मिला लें। फॉर एग्ज़ाम्पल बीट रूट या चुकंदर मिलाएंगे तो लाल रोटी बनेगी, बच्चे को लाल रोटी एक दिन मिलेगी, पालक मिलाएंगे तो एक दिन हरी रोटी मिलेगी। और बच्चे के लिए एक नया तरीके का इन्वॉल्वमेंट भी है कि आज किस कलर की रोटी मिल रही है, और उसको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो उसको वेजिटेबल से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स से फाइबर भी मिल रहे हैं, सोया या बेसन जो भी आप इस्तेमाल करें उससे प्रोटीन्स मिल रहे हैं, और पनीर ऐड करने से मिल्क प्रोटीन्स मिल रहे हैं, केज़िन मिल रहा है या वे मिल रहा है आपको पनीर के पानी से, और गेहूँ थोड़ा सा रह गया उससे भी प्रोटीन मिल रहे हैं। ये एक सिंगल रोटी जो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, घी में बनाएं, देसी घी में बनाएं बच्चे के लिए, तो उसके लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस पार्ट ऑफ डाइट है। मेरी सजेशन है छोटे साइज़ की रोटी बनाएं। बच्चे को वेजिटेबल के साथ खाना है, दाल के साथ खाना है, खिला दीजिए छोटी रोटी। और ये सारा मील नहीं है बच्चे का। बच्चा ये रोटी खा के कह सकता है कि ये पूरी उसका खाना पूरा हो गया, लेकिन आप उसके लिए रेडी रखिए 1 कटोरी बड़ी भर के दाल चावल घी के साथ। वो ओवर कुक्ड दाल चावल हो, जैसे कि बच्चा फटाफट खाए, ज़्यादा चबाना ना पड़े और स्वॉलो कर ले, तब जाके उसका पेट पूरी तरह भरेगा। अगर वो दाल चावल आप ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाना चाहते हैं, उसमें भी 1 चम्मच घी डाल दें। अगर उसमें थोड़ा प्रोटीन ऐड करना चाहते हैं, तो पनीर के पीसेस भी डाल दें, या न्यूट्री नगेट्स डाल दें, या उसमें बेसन के गट्टे डाल दें। जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट मील हो गया बच्चे का। छोटी रोटी जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, आटा, बेसन या सोया, पनीर और पनीर के पानी से गूँधा हुआ, और उसमें थोड़ा-सा वेजिटेबल भी आपने ऐड कर लिया तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ गए, और आप साथ में एक वेजिटेबल दे रहे हैं बच्चे को, और आप साथ में उसको थोड़ा दाल चावल दे रहे हैं जिसमें पनीर या न्यूट्री नगेट्स डाल लिए और उसमें थोड़ा घी भी है। इतना खा के यूजुअली बच्चा सो जाएगा। क्वांटिटी आप कम रख सकते हैं अगर बच्चा छोटा है, या सिर्फ दाल चावल घी डाल के विद पनीर के पीसेस बच्चे को दे सकते हैं अगर बच्चा काफ़ी छोटा है और रोटी नहीं खा सकता। लंच और डिनर में दोनों में इनकी वेरिएशंस दें, और इस तरह बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। ये लंच और डिनर हो गए। ये हफ्ते में 14 मील्स होते हैं, 7 दिन में 2 मील पर डे, 14 मील बच्चे को खाने हैं, और इतना न्यूट्रिशन बच्चे को मिलना चाहिए। अब बचे स्नैक्स। यहाँ पर हम सब गलती कर बैठते हैं। क्या गलती? बिस्किट पकड़ा दिया, बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को भूख लगी है, ब्रेड पे जैम लगा के दे दिया, बच्चे को भूख लगी है, पैकेट खोला, कुछ बना के एकदम से ओट्स दे दिए या कुछ और दे दिया, या नूडल्स दे दिए। ये सब नॉन न्यूट्रिशियस खाना है। इससे आपके बच्चे की आदत बिगड़ेगी और बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और उसको सॉल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो कि 10-20 साल के ऊपर उसे जाके हाइपरटेंशन भी कर देगा, हाई ब्लड प्रेशर भी कर देगा। तो आप क्या देंगे? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जब आप बड़े हो रहे थे, आपने क्या ये सारे खाने खाए थे जो पैकेट में आते हैं आज की तारीख में? नहीं। आप क्या खाते थे? आप हलवा खाते थे, आटे का, सूजी का। आप सूजी की खीर खाते थे, दलिया खाते थे, उपमा, पोहा। आप और क्या खाते थे? बेसन के लड्डू। और आप क्या खाते थे? रोटी मक्खन, रोटी मलाई। तो ये चीज़ें आपको रेडी रखनी हैं। और 2 स्नैक्स अगर बच्चे को दिन में देने हैं आपने, तो आपको 14 स्नैक्स हफ्ते के रेडी होने चाहिए। मेरी पर्सनल सजेशन है कि हर संडे को बैठ के आप आधा घंटा लगा के अपने फ़ोन के नोट सेक्शन में लिख लें कौन से 10-12 स्नैक्स आप अगले हफ्ते बनाने वाले हैं, और उनका सामान रेडी रखें। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, सर्च करिए हेल्दी हाई प्रोटीन स्नैक्स, ज़्यादा प्रोटीन वाले स्नैक्स, इंडियन स्नैक्स बच्चों के लिए। तो स्कूल के बच्चों के लिए टाइप करेंगे तो अलग स्नैक्स भी मिलेंगे आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन लगातार अपनी अपग्रेड करते रहिए,
और मैदा नहीं यूज़ करना, सफ़ेद चीनी नहीं यूज़ करनी। ये दोनों से बेसिकली ओबेसिटी यानी कि वज़न, पेट का भार, जो मोटापा है वो बढ़ता है और बच्चा उससे मोटा बच्चा हो जाएगा, जो कि आपको नहीं चाहिए। जो बच्चे मोटे होते हैं वो बड़े होके मोटे, उनका बड़ों में मोटापा हमेशा 100% होता है। तो आपको अपने बच्चे को मोटा नहीं रखना है। मोटा इज़ नॉट हेल्दी, मोटा हेल्दी नहीं है। ठीक है, बच्चे का वज़न पीडियाट्रिक डॉक्टर से चेक करवाइए, पूछिए वो सही है उसकी हाइट के लिए, उतना ही वज़न ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ, इस तरह आप अपने बच्चे का लंच, डिनर, 2 स्नैक्स और अरेंज कर सकते हैं। और फ्रूट, कोई भी एक पोर्शन फ्रूट आप सीज़न का दे सकते हैं बच्चे को। और मिल्क 1 बार या 2 बार देना चाहें वो दे सकते हैं आप बच्चे को। मिल्क ना लेना चाहे बच्चे तो फ़ोर्स मत करिए उसको, दही का कोई प्रोडक्ट उसकी जगह दे दीजिए या बेसन का कोई प्रोडक्ट दे दीजिए, हाई प्रोटीन प्रोडक्ट। ब्रेकफ़ास्ट क्या देंगे अपने बच्चे को, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। जो बच्चा आपका पसंद करता है, खाता है। यूजुअली मोस्ट चिल्ड्रन जो 1 डेढ़ साल के होते हैं, सबसे पहले उठ के वो 1 बोतल दूध पीते हैं या 1 गिलासी दूध पीते हैं। उनको बोतल से दूध नहीं देना है 1 साल बाद। एक सिपर भर के दूध पीते हैं और उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता आप जो अपने बच्चे को देना चाहें, उसमें भी सोचिए आप क्या प्रोटीन्स ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन्स किन चीज़ों में है? दाल में है, सोया में है, बेसन में है, चनों में है और दालों में है और कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पनीर में है। इसके अलावा वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं ही नहीं किसी चीज़ में। अगर आप अंडा खाते हैं, 1 अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है सिर्फ़, तो आप अंडा दे सकते हैं या 2 अंडे भी बना के दे सकते हैं बच्चे को। और अंडे की एलर्जी के बारे में मैं यहाँ रेफ़र नहीं कर रहा हूँ, वो आप खुद यूट्यूब पे या गूगल करके पढ़ लीजिए किस उम्र पे अंडा शुरू करना है, वो इस टॉपिक में कवर नहीं हो रहा है। अगर आप अपने बच्चे को ये 5 मील्स खिलाएँगे और इतना ही प्रोटीन देंगे जो मैंने आपको समझाया है, आपके बच्चे का वज़न सही रहेगा, आपके बच्चे का वज़न बढ़ते रहेगा और आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि ये हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से इसका वज़न कम है। मेरे एक्सपीरियंस में वज़न न्यूट्रिशन की वजह से ज़्यादा कम होता है, ना कि हार्ट की प्रॉब्लम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अटेंशन के लिए। आगे हम बात करेंगे आपका बच्चा और क्या कर सकता है हार्ट की प्रॉब्लम के साथ। क्या वो खेल सकता है, दौड़ सकता है, स्पोर्ट्स में पार्ट ले सकता है, नॉर्मल लाइफ़स्टाइल लीड कर सकता है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं एडवाइस करते। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।